हेलो दोस्तों, राजा लोग पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित चौखटों में छिपे ऐतिहासिक साधनों के नाम ढूंढकर लिखो। ताम्रपट, कथा, लोकगीत और तवारीख और शिलालेख और आदेश पत्र। तो हमारा पहला प्रश्न हो गया हल। अब हम दूसरा करेंगे। प्रश्न दूसरा, लेखन करो। प्रश्न पहला, स्मारकों में किन बातों का समावेश होता है? तो हम प्रश्न पहला के आगे इसके उत्तर को, स्मारकों में किन बातों का समावेश होता है? उत्तर, स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए मोटे शिलालेख, वीरगल, स्तंभ आदि का समावेश होता है। प्रश्न दूसरा, तवारीखें किसे कहते हैं? हम आंसर चेक। प्रश्न दूसरे का उत्तर, तवारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। प्रश्न तीसरा, इतिहास के लेखन कार्य में लेखन के कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं? उत्तर, इतिहास के लेखन कार्य में लेखन की निष्पक्षता और तटस्थता जैसे गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रश्न तीसरा, समूह में से अलग शब्द ढूंढकर लिखो। प्रश्न पहला, भौतिक साधन, लिखित साधन, अलिखित साधन। इसका आंसर है अलिखित साधन। दूसरा, हमारे के सिक्के, गुफाएं, कहानियाँ। इसका आंसर है कहानियाँ। तीसरा, भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ, चित्र। इसका आंसर है भोजपत्र। चौथा, अवोया शब्द, तवारीखें, कहानियाँ, मिथकीय कहानियाँ। इसका आंसर हम डाइजेस्ट से भी आप लोग को दिखा देते हैं। प्रश्न तीसरे का आंसर है उत्तर। यहाँ प्रश्न है और ये सारे आंसर है। अलिखित साधन पहले का, दूसरे का कहानियाँ, तीसरे का मंदिर, चौथे का तवारीखें। प्रश्न चौथा, अवधारणा स्पष्ट करो। पहला, भौतिक साधन। इसका प्रश्न चौथे का आंसर भौतिक साधन का उत्तर, प्राचीन काल के लोगों द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं के आधार पर उस कालखंड के समाज के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन वस्तुओं अथवा उनके अवशेषों की सहायता से उस कालखंड के मानवीय व्यवहारों तथा उनकी आर्थिक परिस्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। ऐसी वस्तुओं तथा वस्तुओं को अथवा इनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। दूसरा, लिखित साधन। लिखित साधन का आंसर उत्तर, मानव को लिखने की कला का ज्ञान हो जाने पर उसने अपने अनुभव, आसपास घटने वाली घटनाओं की जानकारी लिखकर रखना शुरू किया। इस लेखन द्वारा हमें तत्कालीन लोकजीवन, आचार विचार, तीज त्योहार तथा विभिन्न व्यंजनों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी सामग्रियों को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। तीसरा है मौखिक साधन। इसका मौखिक साधन का आंसर हम लोग उत्तर, लोक परंपरा में ओविया, चक्की के गीत, लोकगीत, कहानियाँ आदि सामग्रियाँ यथोचित होकर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ऐसी सामग्रियाँ लिखकर नहीं रखी जाती। इनसे संबंधित कालखंड की समझ, विचार, विश्वास आदि लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। परंपरा द्वारा मौखिक रूप से संरक्षित की गई इस सामग्रियों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न पाँचवा, क्या ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है? अपने विचार लिखो। इसका आंसर हम चलते हैं। प्रश्न पाँचवा का आंसर है उत्तर, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते समय से अनेक बातों पर विचार करना पड़ता है। क्या कार्य में ऐतिहासिक साधनों की आवश्यकता होती है? इन साधनों में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए इन साधनों की विशुद्धता एवं प्रामाणिकता तक पड़ताल करनी पड़ती है। केवल पुराना लिखित प्रमाण मानकर इन साधनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्राप्त सामग्री को किसने कहा और क्यों लिखा,
इस बात की जांच कर पदार्थ वस्तुओं की चिकित्सा जांच करनी चाहिए। प्रामाणिक साधनों की सहायता से ऐतिहासिक जानकारी की पड़ताल की जाती है। ऐसा न करने पर जानकारी दोषपूर्ण होती है, इसीलिए ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6, तुम अपने विचार लिखो। पहला, शिलालेख को इतिहास लेखन का विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। तो हम इसके आंसर पर जाते हैं। प्रश्न 6 का आंसर उत्तर, पत्थर अथवा दीवारों पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। राजा का आदेश, निर्माण, धर्मगुरुओं के उपदेश आदि बातें पत्थरों पर उकेरी होती है। इसके द्वारा उस काल की लिपि, भाषा, सामाजिक जीवन आदि समझने में सहायता मिलती है। उकेरे होने के कारण इन शिलालेखों की लेख सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शिलालेखों पर घटनाओं का, दिनांकों का उल्लेख होता है, इसलिए शिलालेख को इतिहास लेखन का विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। इसका आंसर है। अब दूसरे का आंसर है दूसरे का प्रश्न, मौखिक साधनों द्वारा लोक जीवन के विभिन्न पहलू ध्यान से आते हैं। इसका उत्तर, ओवैया, मिथकीय, गाथाएं, लोक कथाएं आदि मौखिक सामग्रियों में संबंधित काल के लोगों की समझ, विचार, श्रद्धा, लोक जीवन आदि प्रतिबिंब होते हैं। ये सामग्रियाँ एकत्रित होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है। इन सामग्रियों के अध्ययन से पूर्व काल के लोक जीवन के विभिन्न पहलू ध्यान से आते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न उत्तर यही खत्म होता है। अब हम मिलेंगे